मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे हाथ ना पहुँच सकें। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की जानिब से हमला किया गया था बैरूत में, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में। वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं इसराइल की। इसराइल ने आगे बढ़कर यमन में भी कार्रवाइयाँ की हैं और यही मुसलसल कहा जा रहा है मुसलमान ममालिक की जानिब से कि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जंग की आग को मज़ीद फैला रही है। नेतन्याहू को अपने जंगी जराइम को रोकना होगा। गज़ा के बाद बैरूत और उसके बाद में अब यमन के शहर हुदैदा में भी बमबारी की गई है। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना बनाया गया नेतन्याहू की फ़ौज की जानिब से। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो मज़ाहमती तंजीमें हैं मशरिक़ वुस्ता में, खुसूसन हिज़्बुल्लाह और वहाँ पर ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वो जवाबी हमले करेंगे। जवाबी हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइल का अगला इक़दाम क्या होगा? शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, पहले चाहूँगा आप इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है जो जवाबी हमले किए जाएंगे हिज़्बुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से, इस पर इसराइल का हमला क्या हो सकता है जवाबी? जवाब देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस साल जनवरी के शुरू में एक जू ऑथर हैं, गालिबन उनका नाम एवी लिंकन, उनका इंटरव्यू कहीं वायरल हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ग्रेटर इसराइल की बात और ग्रेटर इसराइल की बात वो करते हैं और उसमें वो बताते हैं और फिर इसको लोग जोड़ते हैं कि अभी जो गजा में जो इसराइली फौज है और वो जो उनका हमला है, ज़मीनी हमला है, उसमें उनकी वर्दियों पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर आप देखें तो वो फिर जाता है आपका टर्की का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल है, उसमें आप लेबनान, आपका जॉर्डन, सऊदी अरब का, मिस्र का, ये सारा जो है वो उसको सीरिया का, लेबनान का, ये सारा इराक आधे से ज्यादा इराक पर जो है वो सोचते हैं करना है। और ये वो मेरे ख्याल में अगर आप बैक टू जाए कि सोनियत ये आपके ज्यूज के जो बानी हैं थियोडोर हर्जल जो है, ये उनका भी एक नजरिया था। इस तरह लोग अब इसको ये मानने लगे हैं और ये तशवीश का एक इदार हुआ। अब आपकी बात आती है कि किस तरह वो करेंगे। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर जितना खामोश होते जाएंगे, अब तो मेरे ख्याल में हद कर दी, उतने ही इसराइल एग्रेसिव होता जाएगा। ईरान पर हमला की बात चाहूंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास। शाम साहब, एग्रेसिव तो होता जाएगा और इसके तरफ फिर देखना, बस लास्ट में कह रहा हूँ कि देखना यह है कि दूसरे ममालिक जो उसको वो उनका क्या जवाब होगा, दूसरे ममालिक का उनका क्या जवाब होगा। शाम साहब, आप क्या समझते हैं हिज़्बुल्लाह और ईरान के जवाबी हमलों का खदशा, इजराइल का अगला कदम क्या होगा? देखें, सबसे अहम बात तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये है कि हर हमले के बाद हमने देखा कि इजराइल ने कहा कि जी इजराइल महफूज हो गया, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं महफूज रहा। तो सवाल तो यह है कि इस तरह की तंजीमें, हमास है, फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह की पार्टी है, जिस तरीके से शहीद किया गया हिज़्बुल्लाह को, इसी तरह से बाकी रीजन में भी लोग हैं। अब सवाल यह है कि जो मेरे लिए तशवीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें, जो इजराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को भी शहीद करने के बारे में एक किस्म की बात की है। खुदा ना खास्ता इफ़ इट हैपन तो पाकिस्तान के लिए फॉल आउट तो होगा। ये हम क्या करेंगे देखो ना। फिर इसके बाद ईरान तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा, कामयाब होता है नहीं होता, हम भी उसमें फंस जाएंगे लेके। तो मैंने ख्याल है एक बड़े सटल तरीके से इस जंग को फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकन खामोश बैठे हैं, ये सब लोग सही कह रहे हैं, ग्रेटर एजेंडा है, मिडल ईस्ट का नक्शा उन्होंने तब्दील करना है। लेकिन आपके मेरे लिए सबसे अहम मसला है 57 ममालिक की ये OIC और अरब लीग जो है ना, ये खामोश बैठे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी ये तो सऊदी अरब तस्लीम करने वाला था, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ना ये गज़ा वाला होता जो हुआ शुरू अक्टूबर में पिछले साल। तो अब सवाल ये है कि जी क्या ये दोबारा से ये बढ़ेगा, क्या चीज़ें आगे जाएंगी? तो बाज़ार लगता है कि मुसलमानों में जो एक डिवीजन है ना, उसकी वजह से इजराइल को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा आखिरी बात जो है कि इस वक्त 5 तारीख को इलेक्शन अगले महीने होने जा रहा है और वहाँ पर फैसला किया जाएगा कि ये अमरीका। जी शिराज साहब,
अच्छा साहब देखिए, मैं एक चीज़ मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि अगर ये लोग चुप बैठेंगे भी ना तो मेरे ख्याल में इसराइल के हमले रुकने नहीं है। जैसे उस दिन भी हम कह रहे थे कि जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र, इवन ईरान और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है कोई शायद उनके हिट लिस्ट से बाहर नहीं है, वो इंडियंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि OIC को देखने वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त होगा कि अगर ये इस्लामी ममालिक जिन पे कम से कम अटैक्स हुए अगर वो स्ट्राइक नहीं करते तो मेरे ख्याल में एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरा देखें, ग्रेटर इसराइल की बात क्या है कि सुलेमानी की जो तामीर है वो प्लान है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये कोई मिथ तो नहीं है ना, ये तो उनका एक सेहूनी एजेंडा है जिसके ऊपर वो काम करेंगे और वो बाकी ग्रेटर इसराइल क्या कि वो मेरे ख्याल में इस खत्ते के अंदर ओवरऑल टेक ओवर करने की बात करेंगे। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में ईरान को जो थ्रेट है, आप आज मैंने एक तस्वीर देखी है, मेरी हमारी एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट साथी हैं ज़ैन अल क़ुद्र, वो इस वक्त मेरे ख्याल में बैरूत में है और बकौल उनके मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त टाइम हमने देखा कि बैरूत के म्यूनसिपैलिटी के अंदर आके बाकायदा स्ट्राइक की गई है जो कि पिछले कई अरसे तक नहीं थी। यमन के शहर के अंदर स्ट्राइक मुसलसल की जा रही है और इसराइल की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ज़ाहिर शिराजी साहब, शाह मुल्क साहब, प्रोग्राम आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।